ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 31 जुलाई 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आनंद के सागर बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। बाबा मतलब परमात्मा। क्या करने आया है? हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। ये नशा है हमें कि नहीं, ये हमें चेकिंग करनी कि भगवान हमें पढ़ा रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है, तो नशा है। यहाँ दुनिया में किसी को एक मिनिस्ट्री मिल रही हो, मिनिस्ट्री से भी ज्यादा नीचा कुछ मिल रहा हो तो फूला नहीं समाता है, और हमें सत्य की बात सही मिल रही है। आज का बहुत सुंदर प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाला कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? देखिए, दुनिया में भी कहते हैं कर्मों की गति अति सूक्ष्म है। क्या पुरुषार्थ करेंगे? याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है पुराने हिसाब किताब कैसे चुकते होंगे, याद से ही चुकते होंगे, है ना। उनको ये पता है अगर पुराने हिसाब किताब चुकतू नहीं करेंगे क्या होगा? सजाएं खाने पड़ेंगे। सजाएं खाएंगे तो पद भी भ्रष्ट होगा, पद भ्रष्ट होगा तो पुनर्जन्म भी ऐसा मिलेगा, पुनर्जन्म ऐसा मिलेगा तो फिर पाठ भी हमारा ऐसा ही होगा। तो क्या करना है? एक ही काम करना, याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को बोलना, हे आत्मन, अब कोई गफलत मत करो। वास्तव में जब हम बाप दादा के सम्मुख जाकर के मिलन मनाते ना, बहुत खुशी होती है। 5000 साल बाद वो बाबा फिर से ब्रह्मतन में आया हुआ है। क्या करने आता है? स्वर्ग का मालिक बनाने आता है। और क्या करने आता है? हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आता है, पतित से पावन बनाने आता है, मृत्युलोक से अमरलोक में ले जाने आता है, 16 कला संपूर्ण बनाता है। ये करने आता है ना। तो मुख्य बात है, युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ याद करना है। दुनिया में कोई किसी को बच्चा होता है तो क्या कहते हैं? वारिस पैदा हुआ। तो हमको भी तो बाबा ने अडॉप्ट किया, तो हम वारिस हो गए ना उनकी प्रॉपर्टी के। बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा तन से कहता है, तुम मेरे हो। इतने नशे की बात है। मैं तुम्हारा बाप हूं, और बगैर बाप के, बगैर बाबा के पतित से पावन बनाए आत्मा न तो मुक्ति में जा सकती है, न जीवन मुक्ति में। मुक्ति माना परम धाम, जीवन माना, जीवन मुक्ति माना सतयुग, त्रेता युग। चेक करो भाई, कितना मैं आत्मा याद करती हूं। मुख्य बात है, अपने को आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है, जिसको आधा कल्प से पुकारते थे, वो आया हुआ है, कभी भूलना मत। उसको ही दुखहर्ता सुखहर्ता कहा जाता है। बाबा कहते हैं, अभी जो कुछ तुम्हारे पास है, लोग क्या सोचते हैं? पदम गुना है, पदम है, मिल्स हैं, कारखाने हैं। ये सब कब के लिए हैं? थोड़े समय के लिए हैं। अंत काल में तो त्राय त्राय होने वाली है। बाबा कहते, दुख के पहाड़ गिरेंगे। तो क्या मैं आत्मा दुख के पहाड़ों को सहन करने के लिए तैयार हूं? क्या मैंने इतना आत्मबल जमा किया है? अपनी चेकिंग करनी है। बाबा कहते हैं, इतनी सारी मिलके सेकंड में खलास हो जाएगी। जिसके पास लाखों अरबों की प्रॉपर्टी और सेकंड में नष्ट हो जाए तो हाउ ही फील? पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी ना। बाबा कहते, लड़ाई लगेगी, नेचुरल क्लैमिटीज होगी, सफाई तो चाहिए ना, तब तो आकर के सत्य की दुनिया स्थापना होगी ना। तो बाबा कहते हैं, बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। किस लिए मेहनत करते हैं? भगवान से वर्षा पाने के लिए। और किस लिए मेहनत करते हैं? बुलाते भी थे उनको। तो मुख्य बात है, बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। एक्चुअली हम बहुत दिनों से
दुनिया की बातें, दुनिया के लोगों को याद करना है, देह अभिमान में आते रहे ना, तो अब बाबा को याद करना हो तो विचित्र है, सूक्ष्म है, इसलिए दिक्कत होती है। इसलिए बाबा को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया वाले क्या सोचते हैं, पतित पावन नदी है, बाबा कहते हैं अगर लगता है ये नदी तो जाओ, गोता खाओ, निकल आओ, पाप करते रहो। परंतु गंगा में स्नान करने से कोई पावन बनता नहीं है। नहीं तो फिर इतने कैदी नहीं होते आज, सारे कैदियों को जेल में डुबकी लगा के छोड़ देते, सबके पाप नष्ट हो गए। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता है, सबका रक्षक एक परमात्मा पिता परमात्मा है, वही पतित पावन है, वही पतियों का पति है। वो जब तक ना आए तब तक कोई नहीं पावन बन सकता, और वही आकर के श्रीमत देते हैं। तो उनकी मत पर चलना कि नहीं चलना वो चेक करें। मैं आत्मा मन मत पर चलती हूँ, पर मत पर चलती हूँ, रावण मत पर चलती हूँ, या श्री मत पर चलती हूँ, अपनी चेकिंग करना है। बाबा कहते कितनी दुर्गति को पायो, ये है ही रो नरक, सब दुखी रोगी हैं। बाबा कहते घर घर में देखो तो कितना झगड़ा लगा पड़ा है। सतयुग में तो कोई झगड़ा होता नहीं। भारत की बात कहते हैं, बाबा कहते कोई 60 जन्म लेते होंगे, कोई इससे भी कम, कोई 84 जन्म लेते होंगे। आधा कल्प जो बाद में आएंगे उनके तो 84 जन्म नहीं होंगे ना, आधे से भी आधे कल्प के बाद आएंगे तो क्या होगा, जन्म भले ज्यादा दिखते होंगे, आयु तो कम ही होगी ना। तो बाबा अब कह रहे हैं कि तुम बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हो। रतन कितने अवेलेबल है, बाबा ने कहा था ना, एक एक रतन लाखों रुपए का है। तो शिव बाबा ही हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थर नाथ से पारसनाथ बना रहे हैं। तो हम कितना पारसनाथ बने, अपनी चेकिंग करना है। बाबा कहते दुनिया में तो भक्ति में क्या करते हैं, पत्थरों पर ही माता मारते रहते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। बहुत ज्यादा किया, बलि चढ़े देवी पर तो देवी का दीदार हो गया, गला भी काटे, काशी कलवट भी खाए, कुछ मिला नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम सुधरो, बाबा को याद करो, तुम सतयुग की बादशाह ही पाओगे। वहां कितना सुख होगा, सोने हीरे जौहरतों के महल थे फिर से बनेंगे। मुख्य बात है बाबा को याद करना है। दुनिया में जितने देवी देवता धर्म सब अपने धर्मों को मानते हैं, इस्लाम ले लो, चाहे बौद्धिज्म ले लो, चाहे क्रिश्चियन ले लो। हिंदुओं ने क्या किया, अपना जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसके बदले हिंदू कहने लगे अपने आप को। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं था। तो इन्होंने ही, भारतवासियों ने ही अपने धर्म को भूल गए। संपूर्ण हम निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी बने। अब फिर से कैसे संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, बाबा की याद के द्वारा। सिंपल, मुख्य बात यही है। बाबा कहते झाड़ के ऊपर भी देखो तो ब्रह्मा खड़ा, अंत में भी ब्रह्मा खड़ा है। वही ब्रह्मा नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम अब तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा यादगार खड़ा है, नीचे तपस्या करता हुआ, उन ऊपर में संपूर्ण स्वरूप। तो ये सारी बातें बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर भी क्या है, माउंट आबू। सच्ची सच्ची तपस्या करते हो, जिसका दिलवाड़ा मंदिर में दिखाया गया, नीचे तपस्या ऊपर स्वर्ग। मधुबन ही चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर से मंदिर बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं बाबा ने बहुत धनवान बनाया, फिर हम क्या किए, उनकी ही यादगार का मंदिर बनाए। सबसे पहले उनकी पूजा की, फिर जो पूज्य होकर के गए थे, मतलब अपने उस स्वरूप की पूजा की, है ना। तो धीरे धीरे नीचे गिरते गए। सतयुग में कौन होते हैं, महाराजा महारानी, त्रेता में राजा रानी, और फिर पतित राजाएं, है ना। जो पतित राजाएं होते हैं पावन राजाओं की पूजा करते हैं। आधा कल पूज्य, आधा कल पुजारी बनते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम ट्रस्टी होकर देखो। कई लोग सोचते हैं ना भगवान ने आप ही पूज्य आप ही पुजारी, भगवान को यही समझते हैं।
और देते भी सब कुछ भगवान, छीन भी लेते हैं। अब भगवान ने कुछ अगर ले लिया तो फिर रोते क्यों हो? दृष्टि होकर देखो ना, समझते कुछ नहीं कि हमको सब कर्मों के अनुसार मिलता है। तो बाबा कहते हैं अब तुम आत्माभिमानी बनते हो, लेकिन नंबर वार कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं, देही अभिमानी रहते ही नहीं। उस कैटेगरी में तो खैर कोई नहीं आता होगा जो इस मंथन को सुनता होगा। बाबा कहते हैं अरे तुम आत्मा हो, तुमको परमात्मा पढ़ाते हैं, तुम ये भूल जाते हो। आत्मा में ही सारे संस्कार रहते हैं। पूरे 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग आत्मा में ही मिली हुई है, आत्मा ही में संस्कार है ना। बाबा कहते हैं अगर आत्मा बाप को अच्छी रात से याद करती रहेगी तो अगला जन्म अमर लोक में, नहीं ठीक से याद करेगी तो मृत्यु लोक में दूसरा जन्म, फिर सजाएं भी खानी पड़ेंगी, कर्म भोग भी चुकतू करना पड़ेगा, हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो चुकतू तो करना पड़ेगा ना। तो बाबा समझाते हैं सतयुग सतो प्रधान है, वहां हर चीज सतो प्रधान। दुनिया में कहते हैं श्री कृष्ण गौएं चराते थे। अभी एक बात बताओ, सतयुग का प्रिंस गौएं चराएगा क्या? राजाएं कभी गौएं चराते हैं क्या? समझने की बात है। बाबा कहते हैं सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है, उनको कामधेनु कहा जाता है। वास्तव में अम्बा, जगत अम्बा सरस्वती कामधेनु है। कामधेनु का मतलब अनेक जन्म आत्माओं की 21 जन्मों के लिए मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, उसका नाम गाय के ऊपर रख दिया है। बाबा कहते हैं राजाओं के घर में वैसे भी गायें बड़ी फर्स्ट क्लास होती हैं, बहुत अच्छा दूध देती हैं। यहाँ तो बात मत पूछो, ये यहाँ जो गंदगी होती है वो सतयुग में कोई गंदगी नहीं, जानवर भी नहीं फैलाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको गुलगुल फूल बनाकर साथ में ले जाऊंगा। मुझे बुलाते हुए पतित पावन हो, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। तो बाबा कहते मैं आया हूँ और आकर के तुमको पावन बना रहा हूं, तो अब बनो, है ना। बाबा कहते हैं अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। जितना जितना पवित्र बनते जाएंगे, बाबा को याद करेंगे, उतना उतना फरिश्ते बनते जाएंगे। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। बाबा कितनी साहस शिक्षाएं देते हैं। हाँ, बाबा मिलन में जाते हो तो बाबा कहते हैं कोई मित्र संबंधी घर घाट धंधा दौरी नहीं याद आना चाहिए। बाबा के सम्मुख बैठे हो तो याद की कमाई करो। इसी प्रकार जब हम योग में बैठते हैं, चाहे सामूहिक योग कर रहे हो या अकेले कर रहे हो, बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं याद आनी चाहिए। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो नशा रहे कि बाबा हमें सम्मुख पढ़ा रहे हैं, हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं, ऐसा नशा रखना है। सजाओं से बचने के लिए सारा हिसाब किताब योग बल से चुप तो करना है। योग बल मतलब याद से सब कुछ ट्रस्टी होकर संभालना है। चिंता चिता के समान इसलिए नहीं करना है, कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा दौरी कुछ नहीं याद आना चाहिए। संपूर्ण फरिश्ता बनने के लिए एक बाबा को याद करना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर हो। बाबा कहते हैं वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की है? सच्ची शांति चाहिए, जो कहीं नहीं मिलती। अशांति के कारण क्या हो रहा है? अनेक कारण अशांति के दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जो स्वयं अशांत होगा वो क्या करेगा? औरों को भी अशांति फैलाएगा, निमित्त बनेगा अशांति का वायुमंडल बनाने के, बैठने नहीं देगा किसी को शांति से। आप देखो ऑफिस में कहीं एक आदमी अशांत होता है तो क्या होता है? सब अशांत हो जाते हैं, सबको तनाव अनुभव होता है। बाबा कहते हैं ऐसे समय पर आप मास्टर शांति सागर के बच्चे शांति के संकल्पों को मर्ज करके शांति के प्रकंपन फैलाओ। ऐसा कहीं कुछ हो तो शांति हो जाए, बोलना नहीं, वाइब्रेशन देना है। स्लोगन है बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ।
स्वयं परमात्मा हमें 21 जन्मों की बादशाही देने के लिए आए हैं। इसलिए हमें संपूर्ण रूप से ट्रस्टी होकर उनको बड़े प्यार से याद करना है। अपने शांत स्वरूप में स्थित होकर अशांति के वातावरण को भी शांति में परिवर्तित कर देना है। सजाओं से छूटने के लिए बाबा की याद के द्वारा अपने कर्म भोग को नष्ट कर देना है। कोई भी पुराना हिसाब किताब अब नहीं रखना है, जिससे अंत में पछताना पड़े। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है और सारा दिन बाबा के सर्वगुणों का अनुभव करने के लिए ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहना। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।